एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7/16 का गुणनखंड ज्ञात करना है। और ये गुणनखंड जो है भिन्न का गुणनखंड है, यानी बटा में है। इसको हम किस तरह से गुणनखंड निकालेंगे, आइए इसका हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए इस तरह का गुणनखंड में क्या करना है, 16 देखिए बटा में है यानी भिन्न में है, तो 16 को हम पहले एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 16 को अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 16 इसके साथ गुना हो जाएगा, 16x² हो जाएगा, माइनस 16 को 2 से गुना करेंगे 32x प्लस ये 7 का 7 ही रह जाएगा। अब देखिए और क्या करना है, 16 जो है बटा में, यानी हम इसको 16 को हम 1/16 लिख सकते हैं। तो देखिए 16 को हम लिख देंगे 1/16 और ये ब्रैकेट के अंदर इसको कर देंगे 16x² माइनस 32x प्लस 7। अब देखिए इसी का गुणनखंड निकाल देना है, तोड़ देना, और 1/16 को कॉमन में ही रह देना, बाहर ही रह देना। 1/16 को बटा में है, इसको बाहर में ही रह देना है। तो देखिए 16 गुणनखंड इसका किस तरह से करते हैं, तो 16 को 7 से गुना करेंगे तो आएगा 112। 16 को 7 से गुना किया गया 112। अब देखिए 112 को ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि -32 आए। क्या -32 आए, 16 को 7 से गुना किया 112, 112 को ऐसा दो भाग में गुना, यानी दो भाग में तोड़ना है कि क्या है, 16 को 7 से गुना किया 112 और 112 को ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -32 आ जाए। तो देखिए 28 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 112 आता है, 28 को 4 से गुना करते हैं 112 आता है। अगर दोनों तरफ अगर माइनस देते हैं, -28 और -4, तो क्या आ जाता है -32। तो यहाँ वही काम करना है, 16x² माइनस 32x को हम लिख सकते हैं 28x माइनस 4x, या -4x माइनस 28x। तो -4x लेते हैं क्योंकि 4 चक 16 कटेगा, इसलिए -4x लिख देते हैं। और यहाँ हो जाएगा -28x प्लस 7। अब ये ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में ही रहने देंगे। अब देखिए और 1/16 हो गया। अब देखिए 16 में देखिए 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, तो अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं और x इसमें भी, x इसमें, x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच गया क्या, 4 को कितना पढ़े 16 आएगा, 4 चक 16, 4 आ गया। और यहाँ देखिए स्क्वायर x का स्क्वायर है 1x, तो 1x बच गया। अब देखिए इसको जांच के लिए हम 4 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 4 चक 16 और x को 1 से गुना करते x² आ गया, 4 चक 16x²। अब देखिए 4x कॉमन ले लिए, यानी बाहर कर दिए 4x को, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 4x कॉमन ले लिए तो -1 बचेगा क्योंकि 4x को बाहर निकल गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो -1 हो जाता है, यहाँ -1 हो गया। अब देखिए 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी, उसी तरह इसमें 7 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, इससे देखिए बड़ी ब्रैकेट में किए हैं तो ये छोटी ब्रैकेट में ही आ गया, तो 4x - 1 आ गया, तो हम इसको मंझली ब्रैकेट में कर देते हैं, छोटी ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं 4x - 1 को। अब देखिए 7 यहाँ भी और 7 यहाँ भी है, तो अगर हम -7 कॉमन ले लेते हैं, -7 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा क्या चीज, 7 चौक 28x, 4x बचेगा क्योंकि -7 को 4 से गुना करेंगे -28x हो गया। और ये +7 में है तो यहाँ -1 अगर हम करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसे मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट में इसे बंद कर देंगे। तो देखिए और 1/16 दे देंगे, ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर 4x हो गया। अब देखिए ये गुणनखंड हमारा सही जा रहा है कि गलत, इसे जांच के लिए यहाँ देखेंगे 4x - 1 और 4x - 1 मिलना चाहिए, तो दोनों में देखिए मिल रहा है 4x - 1, 4x - 1 मिल रहा है। तो अब देखिए 1/16 हो गया। अब इसका आंसर ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 4x - 7, 4x - 7, मंझली ब्रैकेट को हटा देते हैं दोनों तरफ से, 4x - 7, और एक हो जाएगा 4x - 1, 4x - 1 मिलेगा तो 4x - 1 हो जाएगा। अब इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 4x - 7, ये 4x - 1, 4x - 7, 4x - 1, और ये /16 में, इसको हम /16 कर देंगे, ये इसका आंसर हो गया।